मैं एक्चुअली 25 साल से रियल एस्टेट कर रहे, मेरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं एक कॉमन वर्ड सुन रहे, शायद हमारा इधर नया काम चालू किया लोग भी रहेगा, बहुत एक्सपीरियंस वाला लोग भी हमारा इसमें जूम मीटिंग में है, वो लोग भी सुना रहेगा सेम ये क्वेश्चन, प्राइस इज टू हाई। इसको कैसा हैंडल करते हैं? टॉकिंग ऑफ प्राइस ऑब्जेक्शंस, कि कस्टमर सेइंग के अरे यार बड़ा महंगा है। या करेक्ट, वेरी सिंपल थिंग चीज़। एक्चुअली एक लग्जरी में प्राइस इज टू हाई का कुछ आंसर होते है मेरे पास आंसर। Okay. मैं आपको बोलूं, व्हेन पीपल, देयर आर टू थिंग्स इन दिस, व्हेन पीपल कस्टमर्स से प्राइसेस टू हाई ना, 90%, more than 90% of the time, 99% time, you have the wrong customer. And what I mean by that is, the customer actually can't afford it, but he does aspire it, तो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बजट में नहीं है। तो आप जिसका बजट 3 करोड़ या 4 करोड़ है, उसको 10 करोड़ की चीज़ दिखाओगे तो वो क्या बोलेगा? ये थोड़ी बोलेगा मुझे घर नहीं खरीदना है। करेक्ट, ही विल ट्राई टू टेल यू दैट बॉस प्राइस इज टू हाई, 2-3 करोड़ में मिलता है तो मैं ले लेता हूँ, अब आप भी मेरे को दिला दो, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ, एक सीवीओ मिला, मुझे भी दिला दो यार, 3 करोड़ 4 करोड़ में मैं तो खुश हूँ। मैं थोड़ी बोलूँगा आपको 25 करोड़ का घर क्या कहते हैं बहुत महंगा है मेरे लिए, आई कांट अफोर्ड इट। मैं कहूँगा प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, और यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स माइंडसेट एंड व्हाट ही वांट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज दैट you have to make them understand कि बॉस, I just told you luxury comes at a price, आपको ये सब चाहिए तो उसका पैसा देना पड़ेगा। लैंड डज कॉस्ट मनी ना, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आता है। यस, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लग्जरी के अंदर द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, लैंड प्राइसेस आर प्रीटी हाई, द लोकेशंस दे वांट द प्रॉपर्टीज एट आर एक्सपेंसिव। तो सस्ती तो नहीं मिल सकती, सस्ती तो फिर आप अफोर्डेबल खरीद लो। But if you want luxury, and I told you beforehand only, 99% person wanting luxury, price is not the matter. It is how they perceive the property or how they perceive you. Either they are not able to get confidence in you or the developer, or maybe the property is not what they are looking for. It is not what they want. So it is this. Second, I'll give you a small piece of advice. And this is advice that I will tell everybody that you should do. Boss, you have to tell them कि luxury में normally who's buying in the luxury market is a person who is well heeled. उसके पास पैसा है, उसको normally पैसे का बहुत rare chance होता है कि कोई distress होगा, कोई कंपनी बहुत thousands and lakhs में कोई एक फेल होगा तो वो अपनी बेचेगा कंपनी, ठीक है। उस distress सेल बहुत कम होता है लग्जरी में। तो as per your class and stature, look at the property. This is very important. And luxury sales distress कभी भी नहीं होता है। So as I was telling you in before only, the price is never too high. It is the wrong customer. Right? This is an important thing for you to understand. So I'll give you a small example. कुछ दिन पहले कोई आए थे मेरे पास, he wanted to buy a villa, उनके कज़न ने एक विला ख़रीदा था और वो भी लेना चाहते थे। वो आए, उन्होंने बोला ये प्राइस यार आपने हमारे कज़न को दिया। तो हमारा आंसर था कि आप मेरे को ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, सेम चीज़ तो ले रहा हूँ। तो वी हैड अ वेरी सिंपल आंसर फॉर हिम, सर ही बॉट इट एट दिस टाइम, दिस वॉज द कंस्ट्रक्शन स्टेज, अभी इतना लग गया, दिस इज़ द प्राइस, दिस इज़ द, नाउ यू कैन सी एक्चुअली वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। दैट टाइम वी कुडंट हैव शोन यू what we were talking. Now you can see, and if you find it is worth, please come up with an offer, and you will be surprised he paid 25% more than his cousin to buy the property. Means वो टाइम पे उसने आपका ऊपर भरोसा करके आपको ऊपर पेमेंट कर दिया। Means मैं आपको ये बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर भरोसा करा। For them, as I said ना, matter of perception. For them, luxury is a lifestyle for a high net worth individual. It is a lifestyle for them, and when the property meets their lifestyle, matches what they want, when they perceive the property to being what they actually want, then for them the price actually is
affordable. Let me say that. They are, as I told you in the beginning, it is never about the price. It is always about their perception of the value that property is going to offer them. So, if it matches their lifestyle, HNI will go for the property and he will buy it even if it comes a little more expensive than what he found it for.